बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी यूजीपी। हम अपने आज के इस लेक्चर में फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक 1 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है क्लियरिंग इन द स्काई, जिसे लिखा है जैसे स्टॉट ने। इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर का नाम जेस है और दूसरा है फादर ऑफ जेस। इस चैप्टर का थीम ये है कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के 3 असूल हैं। उनमें से एक है उम्मीद, दूसरा है नेचर से कुर्बत और तीसरा है एक्सरसाइज। हर वो शख्स जो कि इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा वो एक बहुत ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। चैप्टर की ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें इस चैप्टर की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वे, ये है वो रास्ता। जेस सेड माई फादर, मेरे वालिद साहब ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी बैत की लकड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस अ डीप वैली, गहरी वादी की तरफ, बिलो अस, जो कि हमारे नीचे थी। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो आपने कई सालों से नहीं देखा होगा। Isn't it too hot for you to do much walking? क्या ये आपके लिए बहुत गर्म मौसम नहीं है इतना ज़्यादा चलना? I wiped the streams of sweat from my face, मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारों को साफ किया। टू कीप दैम फ्रॉम स्ट्रिंगिंग माई आइज, ताकि इन्हें मैं अपनी आंखों में जाकर जलन करने से रोक सकूं। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, मैंने अपने घर से उनके घर की तरफ अभी अभी आधा मील पहाड़ी के ऊपर तय किया था। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मॉम, मैं बर्तनों की एक टोकरी माँ को दे के आया था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, और सड़क पे 2 जगह फिसलन थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, मैं जानता था कि कितनी गर्मी थी। इट वॉज 97 इन द शेड, साए में 97 दर्जा हरारत था। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, और मैं ये भी जानता था कि जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरे अब्बा जान 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, और उन डॉक्टर्स में से एक ने तो अब्बा जान को एक सिटी ब्लॉक की लंबाई से ज़्यादा चलने से भी मना किया था। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, उन्होंने कहा था मेरे अब्बा जान को कि वो टैक्सी के ज़रिए घर जाएं। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स, लेकिन मेरे अब्बा जान 5 मील चले अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ी के उस पार। एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और फिर जाके माँ को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, आर डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक डॉक्टर ने यही बात उन्हें बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो 5 बच्चों का खानदान बनाने के लिए जिंदा रहे थे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, और उन्होंने इस सारे दौरानिए में उतनी मेहनत की जितना कि कोई भी शख्स कर सकता था। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनके खिलाफ एहतजाज ना कर सका। He had made up his mind, उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था। When he made up his mind, जब वो कोई बात सोच लेते थे, to do a thing, कुछ करने की, he would do it, तो वो करके रहते थे। If he had to crawl, और बेशक उन्हें इसके लिए रेंगना ही क्यों ना पड़े। He didn't care, वो बिल्कुल परवाह ना करते थे। If it was 97 in the shade, आया के साए में दर्जा हरारत 97 है, और 16 below 0, या फिर 16 से भी बिल्कुल नीचे। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ, जैसे ही मैंने इस छोटे रास्ते पर उनकी पैरवी की। बिटवीन द पास्चर
इस चरागाह के दरमियान में, एंड द मेडो और घास के मैदान के दरमियान में। सडनली ही स्टॉप्ड, अचानक से वो रुके, एट द एज ऑफ द मेडो, इस घास के मैदान के किनारे पे। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपनी जेब से छुरी चाकू निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और लूसन और मुट्ठी भर लूसन काटा। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान में रखा। लुक एट दिस जेस, जस्ट इसकी तरफ देखो। ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी भगारी। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने ज़मीन पर इससे बेहतर उगा हुआ लूसन कभी देखा है? इट्स अ बेस्ट लुकिंग है, ये सबसे बेहतरीन दिखाई देने वाली घास थी। आई हैव सीन एनी प्लेस, जो कि मैंने कभी किसी जगह पे देखी है। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, और मैंने इससे बेहतर लूसन नशेबी रेतले नशेबी इलाकों में भी नहीं देखा। When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा फार्म खरीदा था, everybody around here, तो हर शख्स जो कि यहाँ पे मौजूद था, said, उसने कहा था, I would end up with my family at the country poor farm, कि मैं अपने ख़ानदान के साथ यहाँ पे ख़त्म हो जाऊँगा इस बेचारे फार्म पे, if I try to make a living here, अगर मैंने यहाँ पे रहने की कोशिश की तो। He bragged again, उन्होंने दोबारा शेखी भगारी। It took me 30 years to improve these old worn out acres, मुझे इन बियाबां एकड़ों को सही करने में 30 साल लगे। To make them do this, उन्हें इस काबिल बनाने के लिए। I like these woods, मैं इन जंगलात को पसंद करता हूँ। Yes, my father said, मेरे अब्बा जान ने कहा। Remember, याद करो, when we used to come here, जब हम यहाँ पे आया करते थे, to hunt for squirrels, गुलहरियों का शिकार करने के लिए। Remember, याद करो, when we sat beneath, जब हम बैठते थे नीचे, these hickories, इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते होते थे, and the squirrels threw green hickory shells, और गुलहरियाँ हरे अखरोट के छिलके फेंकती होती थी, डाउन एट अस, हमारे ऊपर। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त, और सुबह की हवा जो कि अगस्त में सुबह सुबह चलती थी, वह सो गुड टू ब्रीथ, वो सांस लेने के लिए कितनी अच्छी थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश अपनी जवानी पे होते थे, एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और धुंध पड़ती थी, एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न येलो, और अखरोट के दरख्त पीले हो जाते थे। व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी, दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, और वो दरख्तों में से बड़े बड़े पत्तों के साथ सरसराहट करती थी। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो पत्ते ज़मीन पर पीली बारिश के कतरों की तरह गिरते थे। ही सेड, उसने कहा, लुक एट मी, पेल ब्लू आइज, अपनी पीली नीली आंखों के साथ मुझे देखते हुए। हाउ आवर हाउंड्स, रैग्स एंड स्काउट, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते हाउंड्स, रैग्स और स्काउट वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, खरगोशों के गिर्द दायरा बना लेते थे। दीज वर गुड डेज, जैस वो बहुत अच्छे दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही वजह है कि मैं इस पहाड़ी को याद करता हूँ। Is that what you wanted to show me? I asked, मैंने पूछा कि क्या ये था वो जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? Oh no, oh नहीं, he said as he began to climb the second bluff. उन्होंने कहा जैसे ही उन्होंने दूसरी ढलवान पर चढ़ना शुरू किया। That lifted abruptly from the flat toward the sky, जो कि हमवार ज़मीन से अचानक आसमान की तरफ उठ रही थी। The pines on the top of the mountain above us looked as if the fingers of their long boughs were fondling the substance of a white cloud. हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे उसकी लंबी शाखों की टहनियाँ सफ़ेद बादलों के साथ अटकलियाँ कर रही हों। Whatever my father wanted me, मेरे अब्बा जान जो कुछ भी मुझे दिखाना चाहते थे, to see was on the top of the highest point of my farm, वो
मेरे फॉर्म की सबसे ऊंची चोटी पर था, एंड विद एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों के अलावा आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं उस जगह बहुत दफ़ा गया था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉन दिस हाइस्ट पॉइंट ऑफ रजिट लैंड, मैंने उस हमवार ज़मीन के ऊंची तरीन जगह पर कोई भी गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका बकिया हिस्सा रीड करवाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।